गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ और हम लोग पढ़ रहे थे क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल को अगर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख रखा होगा तो क्रेमर्स रूल के पूरे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। लेकिन फिर भी आज एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और उसको अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, बनाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे क्रेमर्स रूल से रिलेटेड। पहले तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो मैंने आपके सामने इक्वेशन रख दिया है, लेकिन इस इक्वेशन में खास बात यह है कि इसमें दूसरे वाले इक्वेशन में एक्स गायब है। अगर ऐसे में ऐसा इक्वेशन रहे जिसमें कि कोई कोई टर्म गायब हो तो क्या करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि कभी ऐसा आ जाए तो ऐसा ना फील हो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है या मैं नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को लिया। आइए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक, इसके सॉल्यूशन के लिए ठीक है, आप सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आप इस इक्वेशंस के कोफिशिएंट को ले सकते हैं, लेकिन इसको फिर से लिख देना ठीक रहेगा। 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0x लिख सकते हैं प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 3। फिर हो जाएगा कितना, x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास पूरे वेरिएबल के इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले डेल निकालते हैं। आपको याद आ रहा होगा डेल निकालने का तरीका था, या डी निकालते हैं या डेल निकालते हैं। आईजीबीएस डिटर्मिनेंट इसी को बोला जाता है। 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 0 लेंगे, 2 लेंगे, -3 लेंगे, फिर यहाँ 1 लेंगे, -2 लेंगे और 6 लेंगे। ये डेल निकल गया। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं, है ना। अब बहुत अच्छे से इसका कैलकुलेशन किसी भी रोज एंड किसी भी कॉलम्स के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। ठीक, यहीं पर आप डेल एक्स निकाल सकते हैं, या इसी को आप डी भी बोलते थे, आप भूल गए आप, और इसी को हम लोग डी एक्स भी बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया था डी डेल एक्स या डी एक्स कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक्स वाले इस टर्म को रिप्लेस कर देना है, ये एक्स वाला रिप्लेस हो जाएगा और इसके जगह पर जो राइट हैंड साइड का कोफिशिएंट है इसको ले आना है। यहाँ लिखेंगे 8 3 2 और बाकी जो बच गया उसको लिख देना है। बाकी क्या क्या बचा आपके पास बोलिए। एक बचा यहाँ पर 4, यहाँ बचा 2 और यहाँ पर बचा -2, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा -3 और यहाँ बचा 6। ये डेल एक्स निकल जाएगा। सिमिलरली आप बोलोगे सर डेल वाई हम निकालना है या डी वाई निकालना है, तो कैसे निकलेगा, डी वाई या डेल वाई। तो डेल वाई कैसे निकलता है ये देख लीजिए। इसमें y वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या होगा 3 0 1, राइट हैंड साइड में कौन होगा 2 -3 6, और बीच वाला टर्म को गायब कर देते हैं। बीच वाला टर्म की जगह पर ये वाला टर्म ले आते हैं, क्या हो जाएगा 8 3 और ये -2। ये डेल वाई निकल गया। ठीक, ऐसे ही डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, तीसरा डेल जेड निकलता है, ये निकाल लेते हैं डेल जेड। ठीक है, या डी जेड बोलेंगे या डेल जेड बोलेंगे, तो कैसे निकलेगा, अब इसको निकाल दो। तो जैसे ही इनसे मिलेंगे निकालेंगे तो कैसे होगा सुनिएगा। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जेड वाला पोर्शन को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 0 1 4 2 -2 और ये तीसरा गायब होगा, तीसरे की जगह पर हो जाएगा कितना, ठीक है 8 8 3 -2। तो आपके पास ये तीसरा हो गया। तो आप तीनों का वैल्यू सब निकाल दीजिए। अब इसमें तो बहुत बड़ा इशूज है नहीं कि सर हमसे ये नहीं निकलेगा या हम नहीं बना पाएंगे या हमसे कैलकुलेशन नहीं होगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ भी आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है। x की वैल्यूज का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है डेल एक्स बाई डी। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी डेल y, ठीक है डेल y बाई डेल होगा, डेल के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो, और z की वैल्यू निकालेंगे डेल z बाई डेल। तो आप इस तरीके से d के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकाल कर आपको आंसर निकाल लेना है। हम आंसर यहाँ लिख देते हैं और आप अभी बैठ के ठीक है वीडियो को रोकिए और अपने से कंप्लीट कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। मैच कराइए मेरे आंसर से। x बराबर -2, इसका आंसर आ रहा है x बराबर -2,
y बराबर आ रहा है x बराबर -2, y बराबर 3, z बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर 1। अब प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार बना के चेक कीजिए कि आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बताइए, आप सोचिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं, और आ रहा है तो ठीक है, ओके, नॉट प्रॉब्लम। तो ये आपके पास एक छोटा सा क्रेमर्स रूल का और एक क्वेश्चन था। एक और बात इस पे रखना चाहूंगा, क्रेमर्स रूल पढ़ते समय मैंने आपको डिटर्मिनेंट के पहले लेक्चर में एक बात कहा था कि जो डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत, इसका जो एप्लीकेशन है इस लाइफ में बहुत जगह होता है। और उसमें मैंने बोला था कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे या मैकेनिकल में या सिविल में, तो आपको जो है बहुत अलग अलग जगहों पे इसका यूज होने को मिलेगा। मैं एक इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक, एक इलेक्ट्रिकल वाले एग्जांपल को यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। एक लड़का बोला इलेक्ट्रिकल वाला दीजिए, देखते हैं, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 3v1 प्लस 2v2 माइनस 8v3 बराबर 5। उसी तरीके से 6v1 माइनस 2v2 माइनस 6v3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 10v1 माइनस 11v2 प्लस 16v3 बराबर 12। तो एक देखिए, आपको मैंने इक्वेशन दिया, अपने से सॉल्व कीजिएगा। तो मैंने इसमें वोल्टेज का फॉर्म, V फॉर वोल्टेज, यहाँ V का मतलब वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं एक वोल्टेज का इक्वेशन निकालूंगा। तो आप बोलिएगा ये वोल्टेज का इक्वेशन कहाँ आता है, तो मैं आपको याद करा दूं, किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दो नियम दिए गए थे। ठीक है, गुस्ताव किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो नियम दिए थे, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो उस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में किसी सर्किट में लगाइएगा तो इसी तरह का इक्वेशन प्राप्त होगा वोल्टेज के फॉर्म में। ऐसे ही करंट के फॉर्म में भी इक्वेशन प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो यहां पर बन जाएगा। तो वोल्टेज करंट, सर एक लड़का सोच रहा होगा, मैकेनिकल वाले देख रहे होंगे, सर मैकेनिकल में यूज नहीं होता है। अरे नहीं, मैकेनिकल में भी यूज होता है। ठीक है, मैकेनिकल का भी एक दो एग्जांपल, सिविल में नहीं यूज होता है, सिविल में भी यूज होता है। बहुत ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर होता है। मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जिसमें कि आपको ये समझ में आए कि इन सब प्रश्नों का, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, देखिए लिखा था, ठीक है, ओके, एफ एक्स बराबर एक फंक्शन है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी। आप अगर इस इक्वेशन को देख रहे होंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन, ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ देखिए, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन f1 बराबर अलग वैल्यू दिया हुआ है, f2 बराबर अलग वैल्यू दिया हुआ है, f3 बराबर अलग वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू दिया हुआ है, देखिए f1 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 0 -2 -6, 0 -2 -6, इतना वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन बोलता है फाइंड एबीसी, फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी का मान निकालना है। तो सर ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में ना, अगर आज आ जाए ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन थोड़ा, और इसको छोड़ के भी आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अब भी छोड़ के आ जाएंगे। नहीं सर, कहाँ आप ऐसा क्वेश्चन दे रहे थे, कहाँ ऐसा क्वेश्चन देने लगे। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्रेमर्स रूल का है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कहता क्या है, F1 बराबर कितना, 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्रेमर्स रूल तक ले जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्रेमर्स रूल तक कैसे ले जा रहा हूँ। लाइए, चलिए यहाँ देखिए, F1 बराबर 0, F1 मतलब एफ एक्स की जगह 1 रखना है। चलिए हम लोग लिख रहे हैं एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स की जगह क्या रखिएगा, 1, एक्स की जगह क्या रखना है, 1 बराबर 9 इंटू 1 का क्यू, ए सॉरी 9 नहीं है, ए है, ए इंटू 1 का क्यू प्लस बी इंटू 1, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए F1 का वैल्यू दिया हुआ है 0, इसके जगह पर 0 रख देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन 1 बन गया सर, बन गया ना। आज रुकिए रुकिए, आराम से आराम से। F2 अगर हम 2 पुट करते हैं, F2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए क्या हो जाएगा, a इंटू 2 का क्यू है ना, प्लस b इंटू 2, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए F2 का वैल्यू कितना हुआ, -2 दिया हुआ है,
तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a प्लस 2b प्लस c, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। और इसी तरीके से F3 पुट करना है, F3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो F3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इंटू 3 का क्यूब प्लस b इंटू 3 प्लस c। ठीक है, F3 की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 इज इक्वल टू 3 3 होती है 27a प्लस 3b प्लस c, इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास 3 इक्वेशन है, गौर से देखिए तीनों इक्वेशनों को। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को एक जगह लिखिएगा तो आपको ऐसा एहसास होगा कि अरे ये तो एक प्रकार का 3 वेरिएबल वाला एक साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया। लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर कितना हो जाएगा, 8a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू -2। और तीसरा कौन हो गया, 27a प्लस 3b, 27a प्लस 3b प्लस, ठीक है, c इज इक्वल टू -6। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब बताइए ये क्वेश्चन आता तो आराम से बना लेते, अब इससे एबीसी निकालना कौन बड़ा बात है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा घूम गया, थोड़ा हम ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आपको दे दिए, लेवल का क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन भी रख लिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस को आप हल कर पाएंगे, ठीक है, आराम से बना पाएंगे। हालांकि इसमें ए बी सी का मान आप निकालिएगा तो ए का मान आएगा -1, बी का मान आएगा 1 और सी का मान 0। लिख दे रहे हैं, ए का मान आएगा -1, बी का मान आएगा 1 और 0, बी का मान 1 और सी का मान 0। मैंने आंसर दे दिया ताकि आप घर में भी बैठे हैं तो वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी हद तक आपने मेरे 2-3 क्वेश्चनों को देखा। चलिए, तो ये था क्रेमर्स रूल पूरा आपके सामने। क्रेमर्स रूल आपको समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पर रोक सकते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से ही निकला है। तो भाई बहुत मजेदार, अगर अच्छा खासा डिटर्मिनेंट का नॉलेज हो गया तो मैट्रिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट से कैसे अंतर है। क्या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एकदम सेम है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स, आपको याद है डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था कि ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, लेकिन मैट्रिक्स ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स आपका रोज एंड कॉलम बदल सकता है, ठीक है, जैसे कि डिटर्मिनेंट में 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 या 4 इंटू 4 होता है, ठीक है, रोज जितना उतना ही कॉलम, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो मैट्रिक्स क्यों जरूरत पड़ी, मैट्रिक्स क्यों आया हमारे लाइफ में, और ये कैसे बनता है, इसके पूरे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे, जल्दी आएंगे नए चैप्टर को लेकर, और आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैट्रिक्स को लेकर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।